आगरा में कार्यकारिणी के 2 वर्ष का कार्यकाल पूरा होने पर जिन पार्षदों ने 2 साल तक कार्यकारिणी में रह करके अपने शहर के विकास के लिए योजनाएं बनाई थी, आज वह अपने 2 वर्ष का कार्यकाल पूरा करने के बाद में विदाई ले रहे थे। आगरा के नगर निगम सदन में महापौर हेमलता दिवाकर कुशवाहा और आगरा के नगर आयुक्त अंकित खंडेलवाल ने सभी को शॉल उड़ा करके और माला पहना करके विदा किया। हालांकि पार्षदों के द्वारा अपने खट्टे मीठे अनुभवों को लोगों के साथ में साझा भी किया। इस दौरान आगरा की महापौर हेमलता दिवाकर ने कहा कि आगरा नगर निगम का 2 वर्ष का सदन का कार्यकाल पूरा हुआ है। इसमें कार्यकारिणी से हमारे जो सदस्य जिन्होंने बहुत अच्छे अनुभवों के साथ में इस 2 वर्ष का कार्यकाल किया है, वह आज सेवानिवृत्त हुए हैं। उनका कार्यकाल पूरा हुआ है और नए कार्यकारिणी का गठन भी होगा। इस दौरान उन्होंने जो समस्याएं उठाई हैं, उन सभी समस्याओं का समयबद्ध गुणवत्तापूर्वक निस्तारण कराने के प्रयास किए गए हैं। महापौर का कहना था कि आगरा शहर में मानसून आने वाला है और मानसून में कई स्थानों पर जल भराव भी हो सकता है। इसको लेकर के नगर निगम के अधिकारी जहां लगातार जल भराव वाले स्थानों पर पहुंच करके उस जल भराव को समाप्त करने के लिए निरंतर कोशिश कर रहे हैं और इसको लेकर के उन्होंने निगम अधिकारियों को बधाई भी दी है। कार्यकारिणी रखी गई है और रखी गई थी और इसमें आज कई सारे प्रस्ताव शहर की जनता के हित में लगाए गए और उन पर विचार हुए और हमारे जो मेंबर्स जो थे हमारे कार्यकारिणी के जिनका कार्यकाल 30 तारीख को पूरा हुआ, कंप्लीट हुआ, आज उनका विदाई समारोह भी था। तो आज आपने देखा होगा कि कार्यकारिणी के प्रस्ताव भी जो उन पर विचार करने के लिए जो विचारणीय है उनको रखा गया और जो प्रस्ताव पास होने थे उनको पास भी किया गया। वही है मुद्दे जल भराव का है क्योंकि अब मानसून का टाइम है और आप लोग जानते हैं कि अ, आगरे का ड्रेनेज सिस्टम कुछ इस प्रकार का है। आगरा तो बहुत ही प्राचीन शहर है, तो आप लोग भी देखते होंगे कि जब मानसून का समय आता है तो कुछ ना कुछ स्पेशल हम लोगों को करना ही पड़ता है। और इस बार मैं आपको बता दूं कि 150 नाले ऐसे थे जिनकी सफाई लगभग 20-25 सालों से हुई नहीं थी। तो इसके लिए नगर निगम के अधिकारियों को हम धन्यवाद देते हैं, हमारे पार्षदों को हम धन्यवाद देते हैं कि पार्षद हमारे अपने-अपने क्षेत्रों में सक्रिय हैं और वे लगातार हमें सूचना देते हैं कि फलानी जगह पर सफाई होनी है। और 150 नाले हमारे यहाँ इस बार आगरा में ऐसे हुए जिनकी सफाई कभी हुई नहीं थी। तो इस बार जब बारिश हो रही है और जब लगातार बारिश होगी तो आप खुद भी देखेंगे कि बारिश में पानी जमा तो होगा लेकिन लगभग 5 या 7 मिनट 10 मिनट बस इतना ही। उसके बाद पानी कहाँ गया कुछ पता नहीं चलेगा क्योंकि इस बार हम लोगों ने जो काम किया है आगरे पर और लगातार हम लोग कार्य कर रहे हैं और लगातार योजना भी बना रहे हैं क्योंकि अभी 2-4 जगह ऐसी छूटी हुई हैं। हम ये नहीं कहेंगे कि पूरी तरीके से आगरे को हमने ठीक कर दिया है। 2-4 जगह ऐसी छूटी हुई हैं जिन पर लगातार हम लोग कार्य कर रहे हैं और योजना बना के काम करेंगे। और अभी आप लोग मैं मीडिया के माध्यम से भी जनता से कहूँगी कि मानसून का समय चल रहा है और आप लोग थोड़ा धैर्य रखें। जहाँ पर भी हमें कंप्लेंट मिलती है हम तुरंत ही हमारी टीम वहाँ पहुँचकर उस समस्या का समाधान भी करती है। जिस तरीके से नंबर जारी किया था, क्या इस बार भी इस बार भी हम लोग एक कंट्रोल रूम अपना बनाने जा रहे हैं और शायद हो सकता है बन भी गया हो अभी। मैं आपको मीडिया को भी हम लोग सूचित करेंगे और एक टोल फ्री नंबर भी हम लोग एक जारी कर रहे हैं जहाँ पर भी जो भी समस्या होगी। कभी-कभी आप लोग देखते हो कि नाला धँस जाता है या कोई ज़मीन धँस जाती है या कहीं पर सफाई नहीं हुई है, यहाँ पे जो भी प्रॉब्लम हो वो जनता सीधे हम लोगों से संपर्क करके अपनी समस्या का समाधान करा सकती है। ये हमारा ग्रुप है, व्हाट्सएप ग्रुप भी है, जनता भी जुड़ी हुई है और मीडिया के माध्यम से हम लोग टोल फ्री नंबर जनता के सामने पहुंचा पाएंगे। ज्यादा लंबाई नहीं है मेरी। मैं गजेंद्र सिंह पिप्पल। क्या अनुभव रहे हैं कि यहाँ आपकी समस्या को पहले तो ये बता दूं, जो 2 साल का कार्यकाल हम लोगों का कार्यकारिणी का रहा है, इसका आज हमारा आखिरी दिन था। माननीय मेयर साहब का बहुत आशीर्वाद हम लोगों को मिला है, नगर आयुक्त महोदय का भी आशीर्वाद मिला है। अगर आप कार्य की बात कहें तो अगर हम लोगों ने सपोज कीजिए 50 प्रस्ताव लगाए होंगे, उस पर 10 पे ही काम हुआ है। तो परसेंटेज है कार्यकारिणी के प्रस्तावों की बहुत स्लो है, उतने काम नहीं हो पाए जितने हम लोगों ने एक्सपेक्टेशन किया था। जिस तरीके से आगरा
बना हुआ गलियों को लेकर इसे क्या मानते हैं? ये गंभीर विषय है जल भराव का, और जो संबंधित डिपार्टमेंट है वो अपना कार्य जो है सही तरीके से करे, और जो नाला बेहद लेवल पर जिनकी सफाई की जरूरत है, धरातल पर तली झाड़ जो सफाई की जरूरत है तो उसको करना चाहिए। मैं आपके चैनल के माध्यम से अपील करता हूँ, खास करके उन लोगों को, उन अधिकारियों को जो इस डिपार्टमेंट को देख रहे हैं। और अभी क्या है, शुरुआती मानसून है, क्योंकि अभी बारिश बहुत तेज होनी है, उन नालों की सही तरीके से, समयबद्ध तरीके से उसकी सफाई कर ली जाए तो आगरा जल भराव से बच जाएगा। रवि माथुर, जी, मैं पार्षद जी, पहले सभापति रहा हूँ कारकांडी का पहली बार। आपका 2 वर्ष का कार्यकाल कारखाने में बीता है। क्या आपके खट्टे अनुभव रहे? देखिए, खट्टे मीठे अनुभव को मैंने अभी कैद बता दिया कि ठीक है, कार्यकाल ठीक रहा लेकिन संतोषजनक नहीं रहा, क्योंकि 1 वर्ष के अंदर 12 कार्यकारिणी होनी चाहिए और 2 वर्ष में 24, कुल 4 कार्यकारिणी हुई, और जो कार्यकारिणी हुई उसमें भी जो निर्णय हुए उसका अनुपालन पूरी तरह नहीं हुआ। तो नियमावली के अंतर्गत कह रहा हूँ, क्योंकि कार्यकारिणी एक ऐसा आईना होता है जहाँ पार्षद क्षेत्र की वस्तु स्थिति को सदन में लाकर, कार्यकारिणी में लाकर रखता है और उससे अधिकारियों को अवगत कराता है कि आपके ये खामियां हैं, आपकी ये कमियां हैं, आपके ये चीज़ें हैं। और अगर वो कार्यकारिणी की बैठक नहीं होती तो पब्लिक तो पार्षद को खींचती है कि क्यों नहीं हुआ काम, लेकिन तो क्या जवाब दे, कार्यकारिणी नहीं हुई, सदन निगम में आवाज़ कहाँ उठाते हैं। इस तरह जो आवाज़ दबती रही, उसके चक्कर में मैं ज़्यादा संतुष्ट नहीं रहा। ठीक है, मेरे पर्सनल काम हो जाते हैं, मेरे कोई काम नहीं रुकते, लेकिन सामान्य पार्षदों की बात कर रहा हूँ जो नए आए हैं, जिनको अपना अनुभव नहीं है और बड़ी अपेक्षा रख के आए हैं, तो वो सदन में ही अपनी अपेक्षा जाहिर करते हैं और बताते हैं मेरे क्या प्रॉब्लम क्या है। उनको नहीं सुना जाता तो बड़े पीड़ित हैं, उनका दर्द देख के मुझे बड़ा दुख होता है, क्योंकि मैं तो 4-5 बार का पार्षद हूँ, मेरे वो सब अनुभव है, सब मालूम है कैसे काम होता है, लेकिन वो बेचारे घर से घूमते रहते हैं। नहीं, कार्य अच्छा है नहीं है उससे मतलब नहीं। मैं कह रहा हूँ नियमावली का अनुरूप होना चाहिए, नियमावली का पालन पूरी तरह नहीं हो रहा है। हाँ, नियमावली का पालन होना चाहिए। वैसे काम में तो काम हो रहे हैं, विकास भी हो रहे हैं, कुछ जगह नहीं भी हो रहे हैं, सब तरह काम हो रहा है, लेकिन कार्य जो आपको कार्यकारिणी या सदन बनाया गया है, जो एक्ट और नियमावली बनाई गई है, उसके अनुरूप कार्य होना चाहिए, कायदा ये कहता है। हाँ, वो क्यों नहीं पहुँच पाते, पार्षद में आवाज़ नहीं उठा पाता, तो नए पार्षद को कहने को जगह नहीं मिलती, उनको दिक्कत होती है। यूँ तो विकास के काम भी हो रहे हैं, शहर में विकास हो रहा है, सब तरफ विकास दिख रहा है, लेकिन कुछ जगह हो पा रहा है, कुछ जगह नहीं हो पा रहा है। असंतोष इस बात का है।